नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, ये है गवाह न्यूज़। मैं हूँ खालिद शहबाज। लाखों घरों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने वाला चिराग आज रात के आखिरी पहल गुल हो गया। ख्वाजा मोहम्मद आरिफुद्दीन, जो कि आरिफुद्दीन के नाम से मुल्क व बैरून मुल्क में एक माहिर तालीम, एक रिफॉर्मिस्ट, तेलंगाना तहरीक के सिपाही के तौर पर जाने जाते रहे। 7 दिसंबर की अव्वलीन सातों में दाई अजल को लब्बैक कहा। वो केयर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। जज्द खाकी को आखिरी दीदार के लिए दोपहर 1 बजे ता 3 बजे मदीना पब्लिक स्कूल हिमायत नगर में रखा गया। के आरिफुद्दीन के साथ एक अहद का खात्मा हो गया। औकाफी जायदादों को नाजायज़ कब्ज़ों से आज़ाद करवाने के लिए अब तक जद्दोजहद और इसके तहफ़्फ़ुज़, इसे इल्म व दानिश के मराकज़ बनाते हुए इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम की थी। जनाब के आरिफुद्दीन, जो पेशे से वकील थे, दौर तालिब इल्मी से हरकियाती शख्सियत रहे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के नायब सदर भी रहे। 1977 में इन्होंने औकाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सियानती औकाफ़ कमेटी कायम की, जिसमें शहर की सरकर्दा शख्सियात को शामिल किया गया था। इसी असना में इन्हें मजलिस शोरा दस्ती पारचा बाफ़ी हरमैन शरीफैन का पहले रुकन और फिर 1980 में सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। ये इदारा सऊदी अरब की माशी तौर पर पसमानदा ख़ानदानों को इमदाद फराहम करता रहा, जिसके लिए औरतों को खुद मुतफ़ी बनाने के लिए पारचा बाफ़ी की ट्रेनिंग दी जाने लगी और इसके लिए हैंडलूम टेक्नीशियंस को सऊदी अरब रवाना किया गया। वहाँ एक टेक्निकल स्कूल कायम किया गया, जिसका नाम दारुल क़ज़ा मदीना मुनव्वरा रखा गया। के आरिफुद्दीन ने नामबल्ली में बैतुल मदीना वक्फ इमारत को किराएदारों से हासिल करने के लिए ज़बरदस्त जद्दोजहद की। इस मकसद के लिए मदीना एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी कायम की गई। सोसाइटी ने हिमायत नगर में मदीना मंजिल कानूनी लड़ाई से हासिल की, जहां 7 मंजिला मदीना पब्लिक स्कूल कायम किया गया। यह हैदराबाद में मुस्लिम इंतज़ामिया के तहत पहला इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल था, जो मेयार तालीम और डिसिप्लिन की बुनियाद पर किसी भी मिशनरी स्कूल के मेयार से कम नहीं था। नामपल्ली पर मदीना एजुकेशन सेंटर इल्मी, अदबी, सखाफती सरगर्मियों का मरकज़ है। के आरिफुद्दीन ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के अक़लियती तलबा को सिविल सर्विसेज के इम्तहानात में शिरकत की तरगीब दी और इम्तहान की तैयारी के लिए मदीना IAS हॉस्टल कायम किया। हिमायत नगर में मदीना वुमेंस डिग्री कॉलेज कायम किया गया। मुनीरुद्दीन में ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज, ग्लोबल कॉलेज ऑफ फार्मेसी और बॉयज़ हॉस्टल कायम किए गए। मैट्रिक से लेकर PhD तक मेरिट में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को मदीना गोल्ड मेडल पेश किए जाने लगे। इस गोल्ड मेडल पर मोहर नबूवत कुंदा है। सबसे पहला गोल्ड मेडल डॉक्टर सईद को पेश किया गया। 30 साल से ये सिलसिला जारी है। के आरिफुद्दीन तेलंगाना के मुजाहिदीन आज़ादी में शामिल हैं। 1969 में वो तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने की वजह से कई महीने तक राजमंड्री जेल में कैद रहे। उर्दू के हक़ के लिए इन्होंने ज़बरदस्त तहरीकात चलाई। मुजाहिदीन आज़ादी को मदीना एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से माहाना वज़ाइफ भी दिए जाने रहे। सिविल सर्विसेज में प्रीलिम कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को KM रज़ीउद्दीन मेमोरियल फाउंडेशन की जानिब से 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। के आरिफुद्दीन का इंतकाल हिंदुस्तानी मुसलमानों का गैर मामूली नुकसान है। इनका हफ्तावार कॉलम ज़रा गौर कीजिए हर शुबे हयात से ताल्लुक़ रखने वालों को दावत व फ़िक्र देता है। इन्होंने रोज़नामा हमारा अवाम भी 10 बरस तक शाये किया। वो एक हरकियाती इनकलाबी इंसान थे, जो हर लम्हा कौम की कामयाबी तरक्की के लिए फ़िक्रमंद रहा करते थे। वो गुफ्तार के गाजी नहीं बल्कि अमल के मुजाहिद थे। इनके इंतकाल पर हर शुबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने रंजो गम का इज़हार किया। इनकी साहिबजादी मारिया तबस्सुम, फ़र्जंदान KM मिनहाजुद्दीन और KM फसीउद्दीन से उम्मीद की जा सकती है कि वो KM आरिफुद्दीन के मिशन को जारी रखेंगे। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।